न खलु गोपिका नन्दनो भवान्, न खलु गोपिका नन्दनो भवान्, अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न साधितो विश्वगुप्तये, विघ्न साधितो विश्वगुप्तये, सकलदेवान् सात्वताम् विरचिता भयम् वृष्णिधूयते, विरचिता वृष्णिधूयते, चरणमीयुषां संसृते, करसरोरुहम् कान्तकामदम्, करसरोरुहम् कान्तकामदम्, शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्, व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजन ध्वंसनस्मित, भज सखे भव किंकरीस्मनो, भज सखे भव किंकरीस्मनो, जलरुहाननम् चारुदर्शय, प्रणतदेहिनाम् आपकर्षणम्, प्रणतदेहिनाम् आपकर्षणम्, शृणचरानुरम् श्रीनिकेतनम्, फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम्, तृणकुचेषुनः वृन्दिरच्छयम्, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, मधुर वल्गुवाक्यया, उदमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति, अधरसेधुना आप्ययास्वनः तव कथामृतम्, कविभिरीडितम् कल्मषापहम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्, भुवि
प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति नलिन सुंदरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदति नः कलिलसन्तगच्छति दिन परीक्षये शीलकुन्तलैः वन धनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरन् विरगच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजाच्युतम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वल्पयामि सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवे इतर रागवे स्मरणं नृणाम् वितर वीरन ते धरामृतम् अटति यद्भवान् अन्निकाननम् त्रुटिरुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् लक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान्नतिविलङ्घ्य अत्युच्चागताः गतिविदस्तव गीतमोहिताः हितवयोश्रिताः अस्त्यजेन्निशि रहसि संविदम् हृच्छयोदयम् रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो
मोक्षधाम ते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गे वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकच नस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनहन्त्रुजा यन्निषूदनम् स्वजनहृद्रुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथते न किंस्वित् उर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्य प्रगायत्यः इति गोप्य प्रगायन्त्यः कल्पन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः आसामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानः मां भजन्ति। कल कमरे में एक बड़ा मधुर प्रसंग आया। श्री कृष्ण को यह श्लोक मैंने क्यों बोला? श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं बोलते हैं, माम भजन्ति, मेरा भजन करते हैं। कौन लोग? जो महात्मा लोग हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, अनन्य भाव से करना चाहिए। लेकिन भगवान को जानते क्या हो? क्या जान करके भजन करें? भगवान नाराज होते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रिता। आप जरा पढ़ लेना, कभी समझदारी से बात होनी चाहिए। 9वें अध्याय का मेरे ख्याल से 12वां श्लोक होगा या 11वां श्लोक होगा। 11।
भगवान कहते हैं मुझे अगर कोई मनुष्य मान करके फिर हमसे रिश्ता जोड़ता है तो वो मेरा अपमान करता है। गीता जी में लिखा है अवजानन्ति, अवजानन्ति माने अवज्ञाम कुर्वन्ति, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रिताः परम भावम अजानन्तः। तो प्रभु को यदि हम हृदय में श्रद्धा से परमात्मा श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं तो उनकी प्रस्तुति भी भगवान के रूप में ही होनी चाहिए। उनकी प्रस्तुति एक प्रेमी मनुष्य के रूप में नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रेमी मनुष्य के रूप में उनकी प्रस्तुति करते हैं तो बहुत टीका टिप्पणी होती है, अनर्थाय कल्पते, फिर अनर्थ ही होता है। और कोई दूसरा टिप्पणी कर दे तो बुरा भी लगता है। इसलिए गीता जी में स्वयं परमात्मा ने ये बात कही, महात्मानः, महात्मा कौन है? दैवी प्रकृतिम आश्रितः, जिसकी प्रकृति दैवी है वो महात्मा क्या करता है? वो अनन्य मनसः माम भजन्ति, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। लेकिन क्या जान के भजन करता है, ये बहुत जरूरी है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो इस बात को कभी नहीं बोलता कि मेरे प्रभु से ये सारी दुनिया निकली है। वो दुनिया में एक मनुष्य नहीं है, सारा प्रपंच ही उसका आदि मैं हूं, भूत आदि। और मैं कैसा कारण हूं? अव्ययम, साथ में ये भी लगा है। वेदांतियों के लिए बोल देता हूं, इसका मतलब है कि मेरे प्रभु इस पूरे प्रपंच के निर्विकार कारण है, इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान विवर्ती कारण है। यह बात जान करके ही वो मेरा भजन करता है। वेदांत का संस्कार पड़े और बच्चे लोगों को ये बीच बीच में थोड़ा पढ़ा रहे। आप देखते हो इस श्लोक की महिमा, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, साथ में अव्ययम। कारण पहले शायद कारण जो है विकारी हो जाता है, भगवान ने इसलिए वहीं पर लगा दिया भूतादिम अव्ययम, माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा महात्मान भजन्ति, मनुष्य रूपेण न भजन्ति। तो भगवान को भगवान की तरह ही जानना चाहिए, उनकी प्रस्तुति भी भगवान की तरह ही होनी चाहिए। और भगवान से जो हमारा रिश्ता है वो भक्त का ही है। जीव का भगवान के साथ जो रिश्ता बनेगा वो क्या होगा? भक्त का होगा। जीव ने चाहे गोपी भाव धारण कर रखा हो, चाहे यशोदा भाव धारण कर रखा हो, और चाहे नंद बाबा का भाव धारण कर रखा हो, चाहे शिशुपाल का भाव धारण कर रखा हो, ये ऊपरी भाव है। अंतरंग भाव तो यही है कि मैं आपका भक्त हूं, आपका दास हूं, आपका हूं, आपके लिए जीता हूं। गोपियों ने क्या कहा? त्वयि धृता सवः। गोपियों ने क्या कहा? तावका। गोपियों ने क्या कहा? अशुल्क दासिका। यही कहा।
भगवान का जीव से जो संबंध है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। उस भाव को लेकर के ही सारे शास्त्र पर मनन होना चाहिए। अब देखो यहाँ गोपियां चौथे श्लोक में याद करती हैं। आज बहुत लंबा सत्र आपका चला है, 2 सत्र चले हैं और भगवान का अवतार कराया आपने, बधाई हो। अवतार कराया ना। मेरे कमरे से एक वाक्य आ रहा था, स्वागतम कृष्णा, गाया गया क्या? स्वागतम कृष्णा आविरावीर, प्रभु प्रकट हो जाओ। तो यहाँ अवतार को स्मरण करती हैं गोपियां चौथे श्लोक में। प्रभु की कृपा है, संगति मिला लीजिए। क्या बोलती हैं गोपियां? न खलु गोपिका नंदनो भवान। ये जब जब पाठ में आता है हमारे, जब पहली बार पढ़ा तब भी बहुत चौंक गया कि अभी तो गोपियों को किसी ने उपदेश नहीं किया था। उद्धव जी ने भी उपदेश नहीं किया था, अभी तो उनको आना काफी देर है उसमें। भगवान ने भी उपदेश नहीं किया था, तो उनको ये कब ज्ञान हुआ है कि न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपी नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन नहीं हो। कौन हो फिर? अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, समस्त देहधारियों को, देही शब्द है, हाँ, देह नहीं, जितने भी देही हैं उनके अंतरात्म दृक् शब्द आया है। अंतर्यामी शब्द नहीं बोला, बोल सकते थे। शब्द दिया आत्मदृक्, आत्मा की आंख हो। भीतर बैठ के देखने वाले हो। वाल्मीकि जी ने ये कहा, जग पेखन तुम देखनिहारे। यहाँ गोपियां वही बात बोलती है, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। प्रभु का बिल्कुल पक्का जो ठिकाना है, स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, जहां आप कभी भी उनसे मिल सकते हो, कभी भी मिल सकते हो, अभी भी मिल सकते हो, वो यही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तिष्ठति एव न कुतः गच्छति, कहीं जाता आता नहीं। गोपियां बोलती हैं, आप तो अंतरात्म दृक् हो, अंतर्यामी हो, भीतर बैठ के देखने वाले हो। तो फिर आंख बंद करो, तुम लोग देख सकती हो फिर तो। बोले नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम बाहर भी आपको देखना चाहते हैं। दृक् दृष्टा, हाँ, हमारे भीतर एक तो ज्ञाता है और एक दृष्टा है क्या? ऐसा है क्या? एक ज्ञाता है जो चीजों को जानता है, सुख को जानता है, दुख को जानता है, फूल को जानता है, बगीचे को जानता है, अच्छे को जानता है, बुरे को जानता है, श्लोक को जानता है, आपस में एक दूसरे को जानता है। तो आप जानने वाले तो हो ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ज्ञाता तो आप हो ही। ज्ञाता और दृष्टा में क्या अंतर है? भगवान को ज्ञाता क्यों नहीं बोलते?
ओम नारायण। नहीं, ज्ञाता शब्द सही नहीं है, दृष्टा ही बोलना चाहिए। पहली सीढ़ी तो पार करनी चाहिए कम से कम। दृष्टा और ज्ञाता का अंतर क्या है? ज्ञाता जब चीजों को जानता है तो साधन से जानता है। जैसे आंख से मैं रूप को जानता हूं, आंख न होवे तो मैं रूप को नहीं जान सकता। कान से शब्द को जानता हूं, तब इंद्रिय से स्पर्श को जानता हूं, रसना इंद्रिय से स्वाद को जानता हूं, नासिका से घ्राण इंद्रिय से गंध को जानता हूं। तो मैं जो जानता हूं, जो ज्ञाता है ना, वो जानने के लिए साधन की अपेक्षा रखता है। साधने न जानाति, करणे न जानाति। चलो इस सत्संग में इतना भी पकड़ में आ जाए तो बढ़िया है। ज्ञाता साधन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा